तो इसमें आपने पढ़ा होगा, अगर बताया गया होगा तो, कि राजा दशरथ से रानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। पिछली भी कहानी है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ था, तो उस देवासुर संग्राम में राजा दशरथ राक्षसों से युद्ध करते करते मूर्छित हो गए थे। तो उस समय उस युद्ध में माता कैकेयी ने राजा दशरथ की सुरक्षा की थी, प्राणों की रक्षा की थी। तो जब प्राणों की रक्षा की थी तो प्रसन्न होकर के राजा दशरथ ने माता कैकेयी से कहा कि 2 वर आप कोई मांग लीजिए। तो माता कैकेयी ने राजा दशरथ से कहा कि अभी आप अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हो जाइए, वरदान हम फिर कभी मांग लेंगे। उस समय वरदान नहीं मांगा, उस समय टाल दिया। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा दशरथ वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे, तो राज समाज में ये चर्चा होने लगी। राजा दशरथ ने अपने लोगों को बुलवाया और ये चर्चा किया कि अब हम वृद्धाश्रम की ओर, वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगे हैं, अब राम को राजा बना दिया जाए। सर्वसम्मति से ये पास हुआ कि ठीक है, शुभ मुहूर्त देख करके राम को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। तो एक समय आया कि राम जी को अयोध्या का राजा बनाने का समय निकल आया। अब ये हुआ कि चलो ठीक है, शुभ मुहूर्त देखकर अगले दिन राम को अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। जब राम जी को अयोध्या का राजा बनाना था तो उस समय भरत और शत्रुघ्न ये दोनों ननिहाल में थे। ये बात पूरी तरह से पूरी अयोध्या में चारों तरफ फैल गई कि कल अगले दिन राम को राजा बनाया जाएगा। ये बात मंथरा को नहीं पची, और जब राम को राजा बनाने की घोषणा हुई तो देवता भी घबरा गए। देवता लोग सोचने लगे कि अगर राम जी को राजा बना दिया गया तो ये अपने राजपाट में तल्लीन हो जाएंगे, तो जिस कारण से राम जी का जन्म हुआ इस पृथ्वी पर वो कारण व्यर्थ चला जाएगा। देवता भी परेशान हो गए। तो देवताओं ने किसी तरीके से माई मंथरा, दासी मंथरा के विचारों को बदला। मंथरा ने देवी कैकेयी के विचारों को बदला। मंथरा ने देवी कैकेयी के खूब कान भरे, कहा कि अगर मान लीजिए राम को राजा बना दिया जाता है तो तुम्हारा पुत्र भरत क्या करेगा? भरत तो नौकरी करेगा, नौकर हो जाएगा। तो बहुत मंथरा के द्वारा भड़काए जाने पर देवी कैकेयी के मन में एक विचार आया कि चलो ठीक है, हम कुछ करते हैं। तो राजा दशरथ से नाराज होकर के देवी कैकेयी कोप भवन में चली गई। जब कोप भवन में गई, राजा दशरथ को पता चला तो राजा दशरथ कैकेयी के पास गए। तो मनाने पर, राजा दशरथ के द्वारा मनाए जाने पर देवी कैकेयी ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हम खुश हो जाए, नाराजगी दूर करें, तो हमें आपने जो 2 वरदान दिया था उस वरदान के विषय में आप याद करिए और हमको 2 वरदान दीजिए। राजा दशरथ मुस्कुराए और बोले कि अरे, इतनी छोटी सी बात पर आपको कोप भवन आने की क्या आवश्यकता थी? पहले बता देते, हम आपको वरदान दे देते। तो कैकेयी फिर राजा दशरथ से कहते हैं विचार कर लीजिए, हम जो वरदान मांगने जा रहे हैं आप उस वरदान से टलेंगे तो नहीं, हटेंगे तो नहीं। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है, आप मांगिए, हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। हमने जो कह दिया वही होगा, वरदान देंगे। तो देवी कैकेयी ने पहले वरदान में राजा दशरथ से राम जी को 14 वर्ष का तुरंत का ही वरदान मांग लिया कि आज ही ये 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं, वल्कल वस्त्रों को धारण करके। तो राजा दशरथ किन कर्तव्य विमूढ़ हुए, परेशान हुए, लेकिन सोचा चलो अच्छा ठीक है, हम भरत को राजा बना देंगे, राम को वनवास भेज देंगे। राजा दशरथ ने कहा ठीक है, राम को हम 14 वर्ष का वनवास भेज देंगे। ये मांगा था दूसरे वरदान में। पहले वरदान में उन्होंने भरत को राजगद्दी मांगी, दूसरे वरदान में
राम जी को 14 वर्ष का आज ही वनवास मांगा। तो राजा दशरथ ने अपने दोनों वर दिए। ये बात राम जी को पता चला। राम जी ने साहस स्वीकार कर दिया कि ठीक है, हमको बन जाना है, हम बन जाएंगे। तो राम जी अगली सुबह होते ही प्रातःकालीन अवस्था में अपने साथ लक्ष्मण को, देवी सीता को लेकर के वन की तरफ निकलते हैं। वहां से ये वर्णन किया गया है। देखो बहुत बढ़िया टॉपिक है। पुर से निकसी रघुवीर बधू, बहुत ध्यान से देखिएगा। पुर से निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दय मग में डगद्वय। पुर से माने अवधपुर से, अर्थात अयोध्या से। पुर से माने अवधपुर कह लीजिए या अयोध्या कह लीजिए। अयोध्या से निकसी माने निकल पड़ी। रघुवीर बधू माने राजा दशरथ की बहू अर्थात राम जी की पत्नी। रघुवीर बधू, बधू माने बहू को भी कहा जाता है और पत्नी को भी कहा जाता है। रघुवीर माने राम, राम जी की पत्नी। फिर अयोध्या से राम जी के साथ उनकी पत्नी देवी सीता जब वन के लिए निकलती हैं, पुर से निकसी, निकसी माने निकलना। रघुवीर बधू माने राम जी की पत्नी अर्थात सीता जी वन से, घर से या अवधपुर से, अयोध्या से वन के लिए जब राम जी की पत्नी सीता जी निकलती हैं तो धर धीर गए मग में डगद्वय। धर माने रखा, धर माने रखा और धीर माने बड़े धैर्यता के साथ। मग में डगद्वय, मग माने रास्ते में, डग माने भी रास्ता होता है और द्वय माने दो कदम। द्वय का मतलब दो कदम अर्थात थोड़ी दूर। सीता जी बड़े धैर्य के साथ रास्ते में कुछ दूरी पर चलती हैं। अयोध्या से निकल करके सीता जी बड़े धैर्य के साथ रास्ते में कुछ दूरी पर वो चलती हैं। मग में डगद्वय, मग माने रास्ता और द्वय माने दो अर्थात दो कदम। दो कदम का मतलब लोग हमारे गांव में कहते नहीं है कि 2 कदम चल के तो देखो, तो 2 कदम का मतलब 2 कदम नहीं होता। 2 कदम का मतलब थोड़ी दूर चलना। तो थोड़ी दूर जब चलती है तो तुलसीदास जी आगे कह रहे, झलकी भरी भाल कनी झलकी। झलकी माने झलकने लगी अर्थात दिखाई देने लगी। भाल माने मस्तक पर और कनी माने बूंदे और जल की, जल या पसीने की। तो उनके मस्तक पर सीता जी के भाल, भाल माने होता है मस्तक, कनी माने कण या बूंदे और जल की माने जल की पसीने की। तो सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें झलकने लगी, दिखाई देने लगी। समझ में आ रहा ना? पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी और पुट सूख गए मधुराधर हुए। पुट माने ऊंट और सूख गए माने सूख गए, मधुराधर माने मधुरता से युक्त या सुंदर। उनके सुंदर ऊंट सूख गए प्यास के कारण, पानी के अभाव में, चलने के कारण। भाई सीता जी तो महलों में रहने वाली हैं, महलों में रहने वाली, आज उनको वन जाने का अवसर मिला है, वन जा रही हैं। तो उस समय वन जाते समय झलकी भर भाल कनी जलकी, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। पुट सूख गए मधुराधर हुए और मधुरता से युक्त उनके सुंदर सुंदर जो ऊंट है वो सूखने लगे। समझ में आ रहा ना? फिर आगे देखो। और उसके बाद सीता जी, तुलसीदास जी कह रहे हैं, सीता जी राम जी से कह रहे फिर बूझत है चलनो अब केतिक। सीता जी राम जी से बूझत है, फिर माने उसके बाद, बूझत माने पूछ रही हैं सीता जी। उसके बाद राम जी से पूछ रही चलनो अब केतिक। चलनो माने चलना है, अब केतिक माने कितनी दूर, आखिर अब हमें और कितनी दूर चलना है। फिर बूझत है चलनो अब केतिक। सीता जी अपने प्रिय राम जी से पूछ रहे कि अब हम लोगों को कितनी दूरी तय करना है, कितनी दूरी और चलना है। पर्णकुटी करिहो कितु है। पर्णकुटी माने कुटिया, पर्ण माने होता पत्ता, घास फूस की कुटिया, तो उसको पर्णकुटी कहा जाता है।
पण कुटी करिहो, करिहो माने बनाओगे, और कितुहै माने किस स्थान पर। आखिर आप हम लोगों के रुकने के लिए कुटिया कहां पर बनाएंगे, हम लोग कहां पर रुकेंगे। ते की लख आतुरता, तो सीता जी के द्वारा इस प्रकार से कही गई बातों को सुन करके ते की लख, ते माने पत्नी की, लख माने देखकर, आतुरता माने व्याकुलता, पत्नी की व्याकुलता को देख करके प्रिय की आंखियां, प्रिय माने प्रियतम अर्थात राम जी के आंखियां माने आंखों में, अति चारु माने सुंदर, चली जल चोय, जल चोय, चोय माने चूना या गिरना या टपकना, राम जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ते की लख आतुरता, सीता जी की व्याकुलता को देख करके, उनकी पीड़ा को, उनकी परेशानी को देख करके, प्रिय की आंखियां अर्थात सीता जी के प्रिय अर्थात राम जी की आंखों में, और चार माने सुंदर, राम जी की सुंदर आंखों में चली जलचोय, अन्य आंसू की बूंदें टपकने लगी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। समझ में आया? ये प्रसंग था ये। अब ये दूसरा प्रसंग है, नीचे इसी समय दूसरा भी देख लीजिए। जब कुछ दूर चले वन की तरफ, तीनों लोग, बहुत सारे लोग थे उनके पीछे पीछे, पर उन तीनों लोगों का वर्णन इसमें किया गया है। तो चलते चलते लोगों को, तीनों लोगों को प्यास लग जाती है, सीता जी को प्यास लग जाती है, तो लक्ष्मण जो है जल लेने के लिए चले जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जल के लिए जाते हैं तो माता सीता राम जी से संकेत करती हैं कि लक्ष्मण जो है पानी लेने गए हैं, जल लेने गए, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुककर कहीं पर आराम कर लेते हैं। जब हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे तब तक लक्ष्मण जो है जल लेकर आ जाएंगे। वहां से इसका वर्णन किया गया है। सीता जी राम जी से कहती हैं कि जल को गए लखन है लड़का, लड़का माने बालक। सीता जी राम जी से कहती हैं कि हे प्रिय, लड़का माने बालक लक्ष्मण जल को गए, जल लेने के लिए गए हुए हैं। बालक लक्ष्मण जो है, कुल मिला के ये कहना चाहती हैं कि लक्ष्मण अभी छोटे हैं, बालक हैं, जल लेने के लिए गए हुए हैं। परेखो पिए छा घड़ी को ठाड़े, परेखो माने प्रतीक्षा करना। सीता जी कहते कि हे प्रिय, थोड़ी देर लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर लीजिए। परेखो, परेखो प्रतीक्षा करना, थोड़ी देर। और प्रिय माने हे प्रिय, राम जी से कहते कि हे प्रिय, थोड़ी देर लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर लीजिए। छा माने छाया में, घड़ी माने घड़ी या समय, और ठाड़े माने खड़े होकर के। सीता जी राम जी से कहती हैं कि हे प्रिय, थोड़ी देर छाया में खड़े होकर के लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर लीजिए, लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर लीजिए। उतनी देर जब तक लक्ष्मण आएंगे, उतनी देर में पोछ पसेव बयार करो। करें कि पोछ माने पोछ दूंगी, पसेव माने पसीना। सीता जी राम जी से कहती हैं कि उतनी देर में जो पसीना बह रहा है उस पसीने को हम पोंछ देंगे, और बयार करो, और आपके ऊपर हम हवा कर देंगे। बयार माने हवा, करो माने करूंगी, हवा कर देंगे। और पाए पखारियों, और माने और, पाए माने पैरों को, पखारियों माने धुलूंगी। भूभुर ठाड़े, भूभुर ठाड़े का मतलब होता है कि गर्म धूली में चलने के कारण, गर्म धूली में चलने के कारण, और ठाड़े का मतलब होता है तपना। गर्म धूली में चलने के कारण आपके पैर तप रहे हैं, जल रहे हैं। सीता जी राम जी से कह रहे हैं कि गर्म धूली में चलने के कारण, ठाड़े माने तपना या जलना, आपके पैर जलने लगे हैं, मैं आपके पैरों को धो दूंगी। फिर अगली पंक्ति में समझ में आ रहा है ना, अगली पंक्ति में सीता जी कहती हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर राम जी, रघुवीर माने राम जी, प्रिया माने प्रिय के, यानी कि अपनी पत्नी को, श्रम माने थका हुआ, जान के माने जान करके, राम जी को लगा, आभास हुआ कि हमारी ये पत्नी थक चुकी है। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर प्रिया श्रम जान के, राम जी
प्रिया माने पत्नी को, श्रम माने थका हुआ, जान के माने जान करके, अपनी पत्नी को थका हुआ जान करके, बैठ विलंब लो, बैठ करके, विलंब माने बड़ी देर तक, विलंब लो माने बड़ी देर तक, कंटक काढ़े, कंटक माने कांटों को, और काढ़े माने निकालने लगे। राम जी को लगा कि सीता थक चुकी हैं, तो सीता जी को थका, अब राम जी अगर सीता से पूछ लेते कि थक गई हो का, तो हो सकता है सीता जी के मुख से निकल आता कि नहीं हम थके नहीं है। तो पूछने की बजाय राम जी ने क्या किया, छाया में बैठ गए और बड़ी देर तक माता सीता के पैरों से वो कांटे को निकालने लगे। एक कांटा निकालना एक बहाना था, वो सोच रहे थे कि जितनी देर तक कांटा निकालेंगे उतनी देर तक इनको आराम करने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवीर प्रिया श्रम जान के, राम जी सीता जी को थका हुआ जान करके बैठ करके विलंब लोग कंटक काढ़े, बड़ी देर तक कांटा को निकालते हैं, काढ़ना माने निकालना, कांटा को निकालने लगते हैं। और जब राम जी सीता जी के पैरों से कांटा निकालने लगते हैं तो सीता जी के हृदय में राम जी के प्रति और अधिक प्रेम बढ़ जाता है, उनका प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाता है। तो जानकी नाह को नेह लख्यो, जानकी माने सीता जी, नाह माने प्रियतम के, नेह माने प्रेम को, लख्यो माने देखती हैं। सीता जी जब राम जी के प्रेम को देखती हैं कि हमारा प्रिय देखो हमसे कितना प्रेम करता है, राम जी जानकी नाह को प्रेम लख्यो, सीता जी जब राम जी के प्रेम को देखती हैं, पुलको तन, उनका तन पुलकित उठता है, यानी कि आनंदित उठता है। बार बिलोचन बाढ़े, बार माने आंसू, बिलोचन माने आंखों में, बाढ़े माने बढ़ जाते हैं, अर्थात उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ जाते हैं। समझ में आया ना? अब देखो इसमें भाषा कौन सी है, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये ब्रज भाषा है, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है, ये ब्रज भाषा में। शैली कौन सी है? मुक्तक शैली। हाँ शाबाश, ये मुक्तक शैली में है, मुक्तक शैली। और छंद कौन सा है? सवैया। सवैया की पहचान जानते हैं ना? नहीं जानते? 22 से लेकर 26 मात्राओं के बीच का जो छंद होता है वो सवैया छंद कहलाता है। 22 मात्रा से लेकर 26 मात्रा तक को हम आपको सवैया, दोहा, सोठा ये एक दिन पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो 22 से 26 तक की ही मात्राएं मिलेंगी, इसलिए सवैया छंद है। सवैया, ये सवैया छंद है। और गुण कौन सा है इसमें? इसमें 2 गुण हैं, प्रसाद भी है और माधुर्य गुण भी है। प्रसाद और माधुर्य 2 गुण है इसमें। सप्त शक्ति, शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना दोनों है, लक्षणा और व्यंजना, इसमें दोनों शक्ति हैं। अलंकार, अलंकार इसमें कौन सा है? अनुप्रास। अनुप्रास की पहचान क्या है? अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या है? जहां पर कोई वर्ण एक से अधिक बार आए या बार बार कह लीजिए आए, एक या एक से अधिक वर्ण बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहां पर कोई व्यंजन वर्ण कई बार आए या जगह जगह पर वही मिले उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। वर्ण अनुवृत्ति अनुप्रास निवृत्ति, जहां पर वर्ण की आवृत्ति होती है। जैसे देखिए रघुवीर बा यहाँ आया, फिर बा यहाँ आया, बधू, धर धीर, धा यहाँ है, धा यहाँ है। इस तरह से कई व्यंजन वर्ण हैं जो बार बार आए हैं। देखो यहाँ पर परिखो, पिए, तो इस तरह से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार ये। अब इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, रोक दो।